अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेडियो एक्टिव डिके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन देखेंगे, इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसकी कुछ टाइप्स हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ से शुरू करेंगे। द प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम लूजेज एनर्जी बाय एमिटिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है? ये एक हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो किसी भी अनस्टेबल एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो एनर्जी को लूज़ करता है। कब? बाय एमिटिंग आयोनाइजेशन रेडिएशन, यानी कि जब वो आयोनाइजेशन रेडिएशंस को एमिट करता है तो उस सूरत में उस अनस्टेबल एटम का जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी क्या करता है? लूज़ करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव डिके का हम इसको नाम देते हैं। ठीक है। द मटीरियल दैट स्पॉन्टेनियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेस इज कंसिडर्ड रेडियो एक्टिव। तो वो कोई भी मटेरियल जो स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं या फिर गैमा रेस को एमिट करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था अबाउट रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है। तो उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। 3 टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है। नंबर 1 इज़ अल्फा डिके, नंबर 2 इज़ बीटा डिके एंड नंबर 3 इज़ गैमा डिके। अब हमने 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने इन्हीं 3 डिकेज़ के बारे में बात करनी है। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अल्फा डिके की, फिर उसके बाद बीटा डिके और उसके बाद गैमा डिके की भी हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए मज़ीद यहाँ पे है इसके बारे में। द अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स एज इट ट्राइज टू बिकम मोर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है। कोई भी हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो जब अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उस सूरत में अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स को क्या करता है? एमिट करता है। ठीक है। द एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस डिकेज टूवर्ड ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस विदाउट चेंजिंग द न्यूक्लियर स्पीशीज इन गैमा डिके प्रोसेस। यानी कि जब हमारे पास गैमा डिके प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेड स्टेट में हो तो वो डिके हो जाता है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है। विदाउट चेंजिंग द न्यूक्लियर स्पीशीज़, तो बगैर न्यूक्लियर स्पीशीज़ को चेंज किए वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डिके हो जाता है। ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज इज शोन इन फिगर। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक छोटी सी सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जस्ट इंट्रोड्यूस करना था। ठीक है। इसकी टाइप्स को, यानी कि अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके को, ये किसकी टाइप्स होती हैं? रेडियो एक्टिव डिके की टाइप्स होती हैं। और रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है वो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था कि हमने रेडियो एक्टिव डिके का इंट्रोडक्शन देखना था, साथ में इसकी टाइप्स को डिस्कस करना था कि वो होती कौन कौन सी है। अब इन्हीं 3 टाइप्स को हम नेक्स्ट 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।